लालू प्रसाद यादव जी दलितों के नेता थे, अल्पसंख्यकों के नेता थे, गरीब गुरबाओं के नेता थे, मजदूरों के नेता थे। ये आवास हम लोग खाली नहीं करेंगे और नियम के आधार पर नियम और वैसे नेता को अब जब आपको सत्ता का ताकत मिला है, सत्ता का चाबी मिला है, तो इतरा करके हमारे नेता को आप आवास खाली करवाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम जी। शिवचंद्र राम जी, आज कार्यालय में मगध प्रमंडल की तमाम नेताओं की बैठक चल रही है, जो हारे हुए जीते हुए, क्या कुछ बात निकला इससे? देखिए, बात क्या निकलेगा, जिस चीज़ पर बातें हुई हैं हम लोगों ने उनका कलेक्शन किया है और कलेक्शन करने के बाद जो है सारे जब हमारे बिहार के तमाम प्रमंडलों का जो हमारा समीक्षा हो जाएगा तो हम लोग पूरी की जो टीम हमारी है सब लोग इसको आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कि इनको आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग इसको अवगत कराने का काम करेंगे और जहां भी हमारी जो चूक हुई है उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। आप आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आपने निजी तौर पर समीक्षा की है कि राजद की इतनी बड़ी हार हो गई है, निजी तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं? आप वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के? क्या कुछ आपने समीक्षा किया है खुद में? वो तो समीक्षा जो हुई है पूरे प्रमंडल का जब हो जाएगा ना तब आपको हम लोग पूरा आपको हम अवगत कराने निजी तौर पे आपने देखा हो, क्योंकि कई चुनाव आपने देखा इससे पहले भी। अरे चुनाव में तो हम लोग देखबे किए हैं, लेकिन इस तरह का जो इस बार जो सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया है, पावर को इन्होंने जो अपना पावर जो दिखाने का काम किया है तो सामने झलक रहा है। अब आचार संहिता के मान लेते हैं कि ये आचार संहिता लगने से एक दिन पहले हर बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में आप जो है कि 10-10 हज़ार रुपया भेज देते हैं। दूसरे प्रदेश में अगर 1 महीना पहले 2 महीना पहले अगर कोई घोषणा होती है तो उस पर आप चुनाव आयोग रोक लगाने का काम करते हैं। तो इस तरीका का भी बहुत सारी मुद्दाएं आ रही हैं, सब चीज़ बातें आ रही हैं, एक एक चीज़ पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार का ईवीएम का भी कमाल हुआ है, सारे चीज़ हुई है। इस तरीका से गरीबों का वोट चुरा कर सत्ता बनाने का काम किया गया है। ये तमाम मुद्दा पर जो है कि हम लोग पूरा जो है कि जब समीक्षा बैठक के पूरी जब ख़त्म हो जाएगी तो अपने नेता को अवगत कराएंगे। आपके नेता राबड़ी रावास में रहते लगातार 20 सालों से, अब उसको खाली कराया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? क्या राजद कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के तो अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि हमको अपमानित करने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव जी दलितों के नेता थे, अल्पसंख्यकों के नेता थे, गरीब गुरबाओं के नेता थे, मजदूरों के नेता थे, जिन्होंने शक्ति और ताकत दी, बोलने की ताकत दी। ऐसे नेता 20 साल से 10 साल को रोड में रह रहे हैं और वैसे नेता को अब जब आपको सत्ता का ताकत मिला है, सत्ता का चाबी मिला है, तो इतरा करके हमारे नेता को आप आवास खाली करवाने की बात कर रहे हैं। उसको जो है कि आप जो है कि खाली करने की नोटिस आपने देने का काम किया है। याद करिए, जो लोग सत्ता से बाहर थे और विधायक थे और वो लोग मंत्री के आवास में इतना दिन से कैसे रह रहे थे? तो इस तरीका से ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का अपमान नहीं बल्कि ये राजद परिवार का अपमान है। हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये आवास हम लोग खाली नहीं करेंगे और नियम के आधार पर, नियम और कानून का जो है कि आधार पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और हम लोग उनके नियम और कानून को जवाब देने का काम। लालू जी को पता चला आवास खाली करे नोटिस मिला है, क्या कह रहे हैं? खाली कर देंगे? या भाई, आवास खाली करने का क्या है, हम इसके आगे, हमारा भी तो आगे जगह है, हम इसको आगे जाएंगे। जहाँ जगह मिला है जाएंगे। हम नियम और कानून के हिसाब से हम जो है कि इसका जवाब देने का काम करेंगे, तुरंत खाली नहीं करेंगे। तुरंत खाली नहीं करेंगे, नियम और कानून के हिसाब से काम करेंगे, तुरंत खाली नहीं करेंगे। देखिए, बिहार सरकार के जो भवन निर्माण विभाग है उसके तरफ से नोटिस जारी किया गया है राबड़ी आवास खाली करने को लेकर के, और राजद का जो पूरा परिवार है वो अब शिफ्ट हो रहा है लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में। शिवचंद्र राम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी खाली नहीं करेंगे, पूरा जो नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए हम लोग अभी इसी में रहेंगे और आगे देखा जाएगा क्या करना है। और समीक्षा बैठक जो हो रही है मगध प्रमंडल की, ये आज इन तमाम मुद्दों पर बैठक हुई और साफ तौर पर अब लालू जी को, और उन्होंने कहा है कि लालू जी को और तेजस्वी जी को तमाम मुद्दा बताया जाएगा, कहाँ कैसे चूक हुई है, क्या कुछ दिक्कत हुआ है, और फिर ये जो समीक्षा बैठक 26 तारीख से 30 तारीख तक चलना है और फिर 1 दिसंबर से जो 5 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलना है वहाँ रुका रहेगा, बीच में ब्रेक है। फिर 6 तारीख से 9 नवंबर तक समीक्षा बैठक जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं 10 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।